Hello everyone, Class 8 History, Chapter 7 Civilizing the Native, Educating the Nation। ब्रिटिश रूल में ब्रिटिशर को लगता था इंडियंस को सिविलाइज्ड की जरूरत है, तो ब्रिटिश सोचे एजुकेशन की हेल्प से ये हो सकता है। इम्पैक्ट हुआ, राजा और नवाब्स को बहुत सफर करना पड़ता था। किसान, ट्राइब्स, वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट सब ने सफर किया। राजा और नवाब्स की टेरिटरीज ब्रिटिश के कब्जे में चली गई। किसान को हाई रेवेन्यू देना पड़ता था और वो नहीं दे पाती थी तो लैंड ब्रिटिश का हो जाता था। और ट्राइब्स को जंगलों से जाना पड़ा ब्रिटिशर के आने के बाद। आयरन स्मेल्टर्स, वेवर्स, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने भी बहुत प्रॉब्लम फेस किया। नाउ वी विल सी इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। कल्चरल मिशन था ब्रिटिश का। ब्रिटिश का कंट्रोल हमारे रेवेन्यू और टेरिटरीज एक्सपेंसेस पे था ही, और कल्चरल डोमिनेशन भी करने का कोशिश करते थे। जैसे ब्रिटिश चाहती थी कि, तो ब्रिटिश का कंट्रोल हमारे रेवेन्यू, टेरिटरी एक्सपेंसेस पे था ही, ठीक है। कल्चर डोमिनेशन भी करने का कोशिश करते थे। जैसे ब्रिटिश चाहती थी कि उनका कल्चर फैल जाए इंडिया में और हमारे इंडियन कल्चर नीचे रहे हमेशा ब्रिटिशर कल्चर के मुकाबले, बट पूरी तरह से ब्रिटिशर अपने कल्चर फैला नहीं पाए। और ये सब कैसे हुआ? नेक्स्ट, हाउ द ब्रिटिश शो एजुकेशन। अंग्रेज हमारे एजुकेशन के बारे में क्या सोचते थे? अंग्रेज हमारे एजुकेशन को कैसा मानते थे? उनकी क्या आइडियाज हमारी एजुकेशन को लेकर थी? अच्छी थी क्या बुरी? इंडियंस क्या रिएक्शन था ब्रिटिशर के आइडियाज को लेकर? जो ब्रिटिशर हमारे एजुकेशन सिस्टम देने का प्लान कर रहे थे, उनका व्यू सही है कि कैसे इंडियन एजुकेशन होना चाहिए? इंडियन को एजुकेट करना चाहते थे, सिविलाइज्ड कैसे होंगे? ब्रिटिश को लगता था कि वेस्टर्न एजुकेशन से इंडियन लोग सिविलाइज्ड भी हो जाएंगे और अच्छे से एजुकेटेड हो जाएंगे, उन्हें ऐसा लगता था। द ट्रेडिशनल ऑफ ओरिएंटलिज्म, मतलब कोई भी पर्सन किसी और देश के लैंग्वेज और कल्चर में बहुत ट्रस्ट करता है, उसको ओरिएंटलिज्म बोलेंगे। इस टाइप में कुछ अंग्रेज के हमारा लैंग्वेज कल्चर अच्छा लगता था उन्हें, कुछ अंग्रेजों को, तो जो हम सपोर्ट में बोलेंगे उनको ओरिएंटलिज्म बोलेंगे। इन 1783 ए पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स, इनको जूनियर जज अपॉइंट किया सुप्रीम कोर्ट में, जो अंग्रेज ने बनाई थी। जोन्स वाज ए लिंग्विस्टिक, जो सब लैंग्वेज में स्टडी करते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज को जोन्स ने स्टडी किया था, जैसे फ्रेंच, इंग्लिश। ही हैड स्टडी ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड, और ये कैलकाटा में आए थे तब। और पंडित के साथ घंटों रह करके इन्होंने सीखा है संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर एंड अरबिक पर्शियन लैंग्वेज को भी अच्छे से स्टडी किया। विलियम जोन्स ने भी एंशियंट इंडियन टेक्स्ट को स्टडी किया, जैसे फिलोसॉफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन एंड द अदर साइंसेस। जोन्स ने इंटरेस्ट दिखाया और शेयर किया और दो ब्रिटिशर ऑफिसर के साथ। कैलकाटा में ही मिल गए वो टाइम में इंग्लिशमैन। एक हो गया हेनरी थॉमस कोलब्रुक और एक नेथनियल हालेड। इन्होंने भी स्टडी करी एंशियंट इंडियन की। बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल डेवलप किया और बहुत जर्नल भी लिखा कॉल्ड
एशियाटिक रिसर्च, और अच्छा ही लिखा था कि एंशिएंट इंडिया अच्छी है। जॉन्स और कोलब्रुक अंग्रेज थे, बट हमारी इंडियन एंशिएंट कल्चर को रेस्पेक्ट भी करते थे, और ये ढूंढना चाहती थी कि इंडिया इतने सारे पैसे कहाँ से लाए, कैसा एजुकेशन सिस्टम है, ये डिस्कवर करने लग गए। एंशिएंट पीरियड में क्या क्या होता था, आइडियाज, लॉज किस प्रकार के होते थे हिंदू मुस्लिम्स के, और क्या फ्यूचर डेवलपमेंट है एंशिएंट इंडिया का। जॉन्स एंड कोलब्रुक डिस्कवर करने लगे कि किस तरह से इंडिया में लोग रहते हैं, और ये ब्रिटिशर को इंडिया में रहने में हेल्प भी करेगी। अगर इंडिया के कल्चर मालूम होगा तभी तो और अच्छे से हमें गुलाम बनाएगी ब्रिटिशर। इंडियन कल्चर के मास्टर बन गए, इस टाइप का बन चुके थे। अब रूल करने में और इजी हो गया, क्योंकि अब ब्रिटिशर को इंडियन की वीकनेस पता चल गई। दूसरे ब्रिटिशर जॉन्स और कोलब्रुक पे गुस्सा हो गए, मतलब जो इंडियन जो के एंशिएंट कल्चर को अच्छा बोल रहे थे वो दोनों ब्रिटिशर पे गुस्सा हो गए, अलग ब्रिटिशर, दूसरे ब्रिटिशर, क्योंकि ये दोनों इंडिया के एंशिएंट कल्चर को अच्छा बता रही थी। हमारे मदद तो करो, मतलब मकसद तो यही था ना कि इंग्लिश कल्चर को इंडिया में लाने का, और तुम सब संस्कृत, पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री ये सब अच्छा है, ये पढ़ो, ये हिंदू मुस्लिम लॉज बहुत अच्छे हैं। जॉन्स और कोलब्रुक ने अपने मास्टर्स प्लान बताए, इतना अच्छा बना रहे हैं। उनका ये प्लान था कि पहले इंडियन की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लो, फिर मजे से रूल करेंगे। ब्रिटिश का प्लान था लोगों के दिल में जगह बनाने का, जितना भी नेटिव्स जो इंडियंस के लोग हैं इंडिया के, उनके दिल में अपने लिए ट्रस्ट बना लेंगे, फिर हम इंडियन पे रूल करेंगे, उनको अपना गुलाम बना के रखेंगे। ब्रिटिशर ने इंडिया में एक स्कूल खोला, मद्रासा, कलकत्ता में 1781 में खुला, टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरबिक, यहाँ पे अंडरलाइन करना ये सब के लिए प्रमोट करने के लिए, और इस्लामिक लॉ को, एंड द हिंदू कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन बनारस इन 1791 टू इनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट, जो कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में यूजफुल रहेगा। कुछ ब्रिटिश ऑफिसर ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। जो ब्रिटिशर ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं उस ब्रिटिशर को एंग्लिसिस्ट बोलेंगे। ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, प्लीज चेंज इट। ओके, फिगर 3, ये हेस्टिंग बीच में है, ये पंडित है, ये मुंशी है, देखो। और वर्नाकुलर का मीनिंग होगा लोकल लैंग्वेज, ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। जो ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला ओरिएंटलिस्ट का तरीका सही नहीं है, तो उनको नहीं मानेंगे हम। ईस्टर्न कंट्री के लिए ईस्ट वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। ईस्टर्न कंट्री का पढ़ने के तरीके को क्या बोला, अनसाइंटिफिक है, और ईस्टर्न कंट्री के लिटरेचर में दम नहीं है, और बस टाइम पास पढ़ने के लिए है। जेम्स मिल बोले ये ओरिएंटलिस्ट कर रहे हैं वो सही नहीं है। अरबियन, संस्कृत लैंग्वेज, अरबिक, संस्कृत लिटरेचर पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है, मत पढ़ो ये सब लैंग्वेज। और बोलते हैं ऐसा एजुकेशन का एम होना चाहिए कि जो हम टीच करें वो यूजफुल हो और प्रैक्टिकल हो। वेस्टर्न कंट्री साइंटिफिक डेवलपमेंट वहां हो रही थी, वो सब टीच करवाना चाहती थी। जो हम ईस्ट कंट्री पोएट्री, लिटरेचर सब एक्सेट्रा सब पढ़ रहे, सब यूजफुल नहीं है। एंग्लिसिस्ट ने डायरेक्टली क्रिटिसाइज कर दिया ओरिएंटलिस्ट को। ओरिएंटलिस्ट वही जो हमारे सपोर्ट में बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी उनका चाल था।
ठीक है। ओरिएंटलिस्ट का व्यू पॉइंट और एशिया ऐसा बोला हमारे वेस्ट कंट्री जैसा, ओरिएंटलिस्ट को बोला जैसे हमारा वेस्ट कंट्री जैसे साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांस टीच हो रहा है उधर, हमें अप्लाई हो रहा है, ये इधर भी टीच करो ईस्ट कंट्री को भी। ओरिएंटलिस्ट नेटिव पीपल का ट्रस्ट जीतने के लिए एशियन इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। जेम्स मिल ने बोला कोई जरूरत नहीं है ओरिएंटलिस्ट को कि नेटिव पीपल के वो करो, दिलों में जगह बनाओ, बस प्रैक्टिकल एजुकेशन दो, ऐसा बोला। फिर बाय द 1830s थॉमस बी एम ने ओरिएंटलिस्ट को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत जो ना आउटस्पोकन इन्फ्लुएंसर थे, ठीक है। डायरेक्ट बोल दिया कि इंडिया अनसिविलाइज्ड कंट्री है, सिविलाइज्ड की जरूरत है, ऐसा बोला उन्होंने हमारे इंडिया को। मैकोलेन इंडिया और अरबिक का जो नेटिव लिटरेचर है, मैकोलेन डिक्लेयर्ड दैट ए सिंगल सेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी was worth the whole native literature of India and Arabia, ऐसा बोल दिया। देखो ये है थॉमस बी एम, ये देखो इतना कुछ बोल दिया हमारे बारे में। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया से बोला कि पब्लिक मनी वेस्ट मत करो, ओरिएंटलिस्ट लर्निंग को प्रमोट करके। ओरिएंटलिस्ट लर्निंग का प्रैक्टिकल यूज नहीं है, ऐसा बोलते थे, ठीक है। फिर मैकोले ने इंग्लिश को एम्फसाइज करा। ब्रिटिशर ने बोला इंग्लिश सीखना चाहिए इंडिया के लोगों को, इससे इंडिया में जो चीजें हो रही है उनको और अच्छे से समझ आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना जरूरी है, ऐसा सब बोला। इंडिया के लिए और वेस्टर्न कंट्री में जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, साइंस, ये सब फिलोसॉफी के बारे में पता होना चाहिए। मेन मोटिव यही था कि लोगों का टेस्ट, वैल्यू, कल्चर सब चेंज करना था उन्हें, ब्रिटिश को, हमारे इंडिया का। मैकोले की वजह से इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 में इंट्रोड्यूस्ड हो गया था। हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता था सारे सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी, संस्कृत, पार्सल लैंग्वेज का जो प्रमोशन कर रहे थे ना ओरिएंटलिस्ट, उनको बंद कर दिया था। जैसे कलकत्ता में मद्रासा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज में इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा। ये सब इंस्टीट्यूशन अब डार्कनेस में आ गया था क्योंकि उनका सब्जेक्ट पढ़ा नहीं रहते, ठीक है। कोई हिंदी, संस्कृत, ये सब लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ रहा था। स्कूल में इंग्लिश टेक्स्ट बुक आ गई थी और इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था। एजुकेशन फॉर कॉमर्स। इन 1854 द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन सेंड करी थी। उसमें एजुकेशन से, उसके अंदर में एजुकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स लिखे थे और उस इन्वेलप को बोला जाता था एजुकेशनल डिस्पैच। और इस एजुकेशनल डिस्पैच को कंपनी द प्रेसिडेंट ने भेजा था, चार्ल्स वुड ने, और इसलिए भी इसका नाम डिस्पैच का नाम क्या पड़ा, वुड्स डिस्पैच रख दिया गया उनके नाम ही से। और इस डिस्पैच में एजुकेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट लिखी थी इस डिस्पैच में, ठीक है। ऐसा इसकी किस टाइप का एजुकेशन होना चाहिए इंडिया में, इस टाइप का रिलेटेड पॉइंट लिखी हुई थी। इस टाइप का एजुकेशनल सिस्टम होगा, एजुकेशन सिस्टम लाना चाहते थे। और इंडिया में ये जो हिंदी, संस्कृत, ईटीसी जो लैंग्वेज है उनको नेगेटिव वे में दिखाया गया। ये सब मत पढ़ो, ये सब यूजफुल नहीं है। इनको यूरोपियन में जैसे स्टडी होती थी ना वैसे इंडिया में भी करवाना चाहते थे। और जो ब्रिटिशर्स पढ़ते थे इंडिया को भी वही सिखाते थे, मतलब जो ब्रिटिशर पढ़ाते थे इंडिया भी वही सीखती थी। तो
ट्रेड और कॉमर्स में भी फायदा होता था ब्रिटिशर्स को, अपने तरीके से चलाते थे। और ऐसा भी बोला, ब्रिटेन यूरोपियन से जो सामान आता है वो अच्छा होता है और हमें खरीदना चाहिए, और इंडिया का सामान अच्छा नहीं होता है। एजुकेशन फील्ड में पढ़ाया जाता था। वुड डिस्पैच ने पॉइंट में ये भी लिखा था, इंडियन की मॉरल कैरेक्टर को इम्प्रूव करना है, ट्रस्टफुल ऑनेस्ट बनो हमारे लिए और हमारे लिए ही काम करो, हम लोग ही मालिक है, हमें मास्टर समझो, हमने ही लोग सर्वेंट को भेजेंगे देखने के लिए, हम ही भेजेंगे सिविल सर्वेंट को भेजेंगे देखने के लिए कि सब लोग उस डिस्पैच के नियम को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपके लिटरेचर में तो बहुत मिस्टेक है, हमारी लिटरेचर अच्छी है, हमारे यहाँ के काम से लोगों की स्किल डेवलपमेंट होती है। ऐसा सीन क्रिएट किया ताकि लोगों को लगे ब्रिटिश ही महान है, लोगों के माइंड में ये बात बैठ गई। फिर 1854 डिस्पैच एजुकेशनल डिपार्टमेंट में भी बन गई। पहले जो स्कूल होती थी वो इंडियंस चलाते थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने बिग बिग यूनिवर्सिटी बना दी और इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट रख लिया और पढ़ाते थे। यूनिवर्सिटी वेयर बिगिन एस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। उस टाइम पे 1857 का रिवोल्ट भी चल रहा था, ठीक है। कहाँ में चल रहा था बताना कमेंट में, ठीक है। उस समय 1857 में रिवोल्ट चल रहा था, ठीक है। जब ये सब चल रहा, जब इन लोगों ने यूनिवर्सिटी बिगिन किया कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में, उस समय में 1857 का रिवोल्ट चल रहा था। कहाँ में चल रहा था, ठीक है। एंड जो जगह में चल रहा था उसका नाम बताना है, ठीक है। तो इस कारण से स्कूल एजुकेशन का सिस्टम बहुत चेंज हो गया। ओके, फिगर 5 देखो, ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी है इन द 19th सेंचुरी। ये देखो, सबसे पहले यूनिवर्सिटी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में बनाई गई थी, ठीक है। अभी द डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन, बहुत ब्रिटिशर इंडिया में आए और वो क्रिश्चियन मिशनरीज थे। इन्होंने बोला कि एजुकेशन में मोरल एजुकेशन भी पढ़ाना चाहिए, रिलीजनल जो के ऊपर भी इंफॉर्मेशन लोगों को मिलनी चाहिए, रिलीजन के ऊपर, ठीक है। और जो ब्रिटिशर अच्छे से यूनिवर्सिटी चला रहे थे, जो मुश्किल से उन लोगों ने ओपन किया, तो उन लोगों ने बोला ये रिलीजनल के रिलेटेड पढ़ाएंगे तो लोगों में तो फाइट होगी, रिलीजियस, ठीक है। तो रिलीजियस मैटर में पढ़ाएंगे तो फाइट होगी, इसलिए रिलीजियस मैटर में पढ़ाने को नहीं बोला, रिलीजियस मैटर रिलेटेड उस मैटर से नहीं बोला। लेकिन हम तो क्रिश्चियन एजुकेशन को प्रमोट करने आए हैं, तो क्रिश्चियन धर्म अच्छा है और हिंदू मुस्लिम धर्म खराब है। और लाख मना करने के बाद भी मिशनरीज नहीं माने और बोले क्रिश्चियनिटी को प्रूव करना है और ये प्रूव करना है, सबको प्रोवाइड करना है, ऐसे बोले। इंडियन के रिलीजियस को एकदम खत्म करना है, सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। फिर श्री रामपुर में कॉलेज ओपन कर ही दी, वहां क्रिश्चियन के बारे में बताया जाता था, जितने भी क्रिश्चियन रिलीजियस ज्यादा सुपीरियर है और आप सब क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाओ। बहुत सारे पुराने क्रिश्चियन स्कूल है ना, वो इन मिशनरी ने ही बनाया है। तो अभी बहुत जो पुराने स्कूल है क्रिश्चियन स्कूल, वो यही मिशनरीज ने बनाया है। तो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपेंड टू द स्कूल। उससे पहले ये फिगर देखो, फिगर 7, ये देखो कॉलेज। व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स, ये पिक्चर में देखो। फिगर 8, ब्रिटिश जो प्री ब्रिटिश टाइम में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था, हमने तो पहले ऐसे ही पढ़ाई की थी। इस पिक्चर में जो पहले के लोग थे
उन लोगों ने ऐसे ही पढ़ा। ये है विलेज, पाठशाला। ये ऐसा तब होता है, ठीक है, जब ब्रिटिशर ने कोई कॉलेज और स्कूल नहीं खोले थे तब का, ठीक है। अब देखते हैं ब्रिटिश ने एजुकेशन सिस्टम कैसे चेंज किया, ठीक है। द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। 1830s में विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरी थी, बंगाल मिशनरी थी, बंगाल एंड बिहार गए इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा है देखने के लिए, ठीक है। ये वर्नाकुलर स्कूल्स है, मतलब बताया था लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते थे। जैसे तमिल एरिया हो गया तो तमिल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मतलब जो हमारी लोकल लैंग्वेज है, जैसे बंगाली की लैंग्वेज में है तो मतलब बंगाली है तो बंगाली में पढ़ाएंगे, इस टाइप का। यही है वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज। एडम फाउंड दैट देयर वेयर ओवर, क्या फाउंड किया कि यहाँ पे 1 लाख पाठशाला है इन बंगाल एंड बिहार। हर एक इंस्टीट्यूशन में 20 बच्चे हैं, 20 से ज्यादा नहीं है। देखा कि 20 लाख स्टूडेंट ऐसे पढ़ रहे हैं पाठशाला में, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। पाठशाला में रिच लोग ही स्टडीज करते हैं, पैसे देते हैं, मतलब रिच लोग ही तो पैसे देंगे, ठीक है। और द लोकल कम्युनिटीज, पाठशाला में टीचर को गुरु बोलते थे। एजुकेशनल सिस्टम पाठशाला में फ्लेक्सिबल था, कोई फिक्स टाइम, बुक, नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल्स, क्लासरूम, बिल्डिंग्स, रूम, ठीक है। रजिस्टर्स नहीं थे, नो एनुअल एग्जामिनेशन एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। कुछ जगह में क्लासेस ट्री के नीचे वो कर लेते थे, विलेज शॉप टेम्पल के कॉर्नर में कर लेते थे। पेरेंट्स के इनकम पे फी डिसाइड होता था। रिच पीपल को ज्यादा फी देना पड़ता था इन कंपेरिजन टू पुअर पीपल। टीचिंग वाज ओरल, मुंह से, एंड गुरु ही डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ाना है और क्या नहीं। अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स के साथ बैठते थे और अगर गुरुजी को कुछ पढ़ाना है तो सेपरेट, मीन्स कुछ टॉपिक में पढ़ाना है तो सेपरेट ग्रुप बनाते थे और बच्चों के, और फिर पढ़ाते थे। फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम इसलिए क्योंकि लोकल पीपल को ये फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम सूट करता था, क्योंकि जब खेतों में हार्वेस्ट का टाइम आता है तब फार्मर्स को अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के जाना पड़ता था हार्वेस्ट में, शायद हेल्प करने के लिए, है ना। तो हार्वेस्ट में लेके जाते थे, हार्वेस्ट के समय पे तो पाठशाला बंद हो जाती थी, बच्चे और गुरुजी सब एग्रीकल्चर में बिजी हो जाते थे। इसलिए इस टाइप का एजुकेशन सिस्टम होता था वो टाइम में, फ्लेक्सिबल, और वहां के लोगों को सूट भी होता था क्योंकि उन लोगों की सिचुएशन ही ऐसे थी, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, न्यू रूटीन्स एंड न्यू रूल्स। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।